एसपी नरेंद्र को लेकर के खाप इकट्ठी होती है, किसान नेता उनके साथ आते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या किसान नेताओं के साथ किसान आंदोलन के दौरान एसपी साहब साथ खड़े नजर आ रहे थे? वाई पूरन जो कि सुसाइड कर चुके हैं, क्या वो किसानों के साथ थे? आज इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार सोनिया सत्यनीसा ने जो एक पोस्ट डाली है उसके बाद नरेंद्र और वाई पूरन को लेकर के सच बता दिया है कि जो वाई पूरन था वो किसानों के साथ बड़ी नरमी से बात करने के बाद सरकार को कह रहा था, तो वही नरेंद्र उनको लठ की भाषा समझाने की बात कर रहा था। तो आप क्या कहेंगे एसपी नरेंद्र को लेकर के और क्या कहेंगे वाई पूरन को लेकर के, कमेंट में बताना। चलते हैं विश्लेषण की तरफ। सभी नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप जुड़ चुके हैं द इनसाइडर न्यूज के साथ। प्रदेश में जैसे ही वाई पूरन का मामला छा जाता है और उसमें लोगों की संवेदनाएं जुड़ती हैं और सरकार अपने लोगों के मार्फत अब इस मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं जातीय रंग देने की बात करती है। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। जैसे ही ये मामला बढ़ता है, यानी कि जो परिवार है वो गिरफ्तारी के पर अड़ जाता है, वो निलंबन के उस पर अड़ जाता है, सरकार गिरफ्तार नहीं करती, जांच की बात कहती है, और इस बीच खाप खड़ी हो जाती है। इस बीच जिनके ऊपर आरोप लगे हैं किसान नेता खड़े हो जाते हैं। ये वो रवि आजाद खड़ा हो जाता है जो रवि आजाद किसानों के साथ होने की पीड़ा बात करता है। लेकिन आज और पहले की जो कुछ वीडियो हैं उनमें वो कहीं ना कहीं सरकार का एजेंट नजर आता है। ये मैं नहीं बल्कि इस वक्त किसान कह रहे हैं और किसान उसको खरी खोटी सुना रहे हैं कि मनीषा मामले में उसकी पोल खुल गई थी और अब बची खुची पोल खुलती नजर आ रही है। तो जो सोनिया सत्यनीसा है वो कह रही है कि जब किसान आंदोलन पूरा पीक पर था, जब किसानों को लेकर के सरकार सख्त थी, तब दो एसपी, यानी कि जब नरेंद्र को लेकर के बात कही गई कि किसानों को लेकर के, तो वो सख्ती से निपटने की बात कर रहा है और वाई पूरन जो बात कर रहा है सरकार को शांति प्रिय तरीके से सुलझाने की बात कर रहा है। तो ऐसे में आप बताइए कि किसानों का हितैषी कौन, या फिर जो चश्मा है जातिवाद का उसे देखना सही है क्या? जातिवाद के चश्मे से देख करके कहीं ना कहीं इस समाज में दो और धड़े बनाने की कोशिश हो रही है। जो नफरत चौधरियों को लेकर के फैल रही थी, कहीं ना कहीं ये नफरत अब ऐसी समाज में कहीं और फैलेगी। क्या आप चाहेंगे आपके समाज की जो नफरत है वो फैले? कोई एक साथी, मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था, मनीषा के मामले को उठा करके, मनीषा बैरागी, वो बैरागी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो अब इस मामले में ओबीसी एससी वर्सेस चौधरी करना चाहते हैं, यानी कि चारों तरफ जातीय जहर घोलने के लिए अब लोग जुटे हुए हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो सरकारें चाह रही हैं कि हम नफरत के जाल में फंसे, इसलिए नफरत के जाल में ना फंस करके हम एक होकर के, एक ऐसा मामला हमारे सामने है जो बड़ा ही यानी कि बड़ा मार्मिक है। सुनते हैं तो उस घटना को बड़ा मुश्किल होता है, गन पॉइंट से, यानी कि अपनी खुद को मारना। तो साथियों इतना ही कहूंगा आज कि उस परिवार के साथ संवेदनाओं के साथ में, हाँ एक बात और कहूंगा मैं साथियों, जब भी आम जनता के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आती है, उनको अधिकारों को लेकर के वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, तब ये अधिकारी बेवकूफ कहते नजर आते हैं। इन अधिकारियों को भी अब देखना चाहिए कि सरकार इनकी नहीं बल्कि जनता इनके साथ हो, तो इनके जो अधिकार है, जो हक है, वो मिलने में आसान हो जाती है। अब वाई पूरन मामले में जिस तरीके से जनता उनके साथ खड़ी हो रही है, ऐसे ही जब जनता के मामले हो, ऐसे ही कुछ मसले हो, तो जनता के साथ अधिकारियों को खड़ा होना चाहिए और उन्हें जो धरना पे बैठे हैं उनको मूर्ख और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करके उनको कोऑपरेट करने की जरूरत होती है, तो उनको कोऑपरेट करें। क्या कहेंगे जरूर बताना कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।